जो हमें एसजेट या फिर जावा डेवलपर के पोजीशन के लिए पूछा आता है। तो आज का जो हमारे पास सम प्रॉब्लम्स है कुछ इस टाइप का है। हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर दिया रहेगा, इसमें हमें इस हिसाब से इसको अरेंज करना है कि सिंगल डिजिट जो है एक एरे में एक लिस्ट में स्टोर हो जाए, डबल डिजिट एक लिस्ट में, ट्रिपल एंड फोर जो भी नंबर ऑफ डिजिट है वो उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब लिस्ट में ऐड हो जाए। तो उसके हिसाब से हमें जो है सबको अलग अलग करना है ताकि उस हिसाब से डिजिट जो है नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अरेंज करने हैं हमें बेसिकली। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे अपना ले लिया इंटीजर ऑफ एरे राइट। मैं यहाँ बेसिकली लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि लिस्ट जो है हमें मतलब एक्शंस परफॉर्म के लिए काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ एक लिस्ट जो कि होगा इंटीजर टाइप का। हम बेसिकली लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम ये करते हैं, और इसके लिए मैं अभी से इसका जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, जो भी पैकेज होते हैं java.util.star राइट। हमने जो है एरे लिस्ट का जो भी पैकेज है जिसमें पैकेज ये इन्वॉल्व है एरे लिस्ट, वो उसका हमने पैकेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें हमारे पास जब भी ये इंटीजर ऑफ एरे होता है हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले अगर आपको लिस्ट के साथ में कुछ एक्शंस वगैरह परफॉर्म करना हो, राइट, लेट सपोज एडिशन रिमूवल, तो हम सबसे पहले इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एन, और वन बाई वन मैं जो ऊपर का इंटीजर ऑफ एरे है उसको मैं वन बाई वन लिस्ट में ऐड करते जाऊँगा। तो हम बेसिकली अगर वन बाई वन पिकअप जब भी करना होता है हम मोस्टली फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। आप फोर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे फोर ईच जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फोर ईच लूप का यूज़ कर रहा हूँ, और ls डॉट ऐड फंक्शन होते हैं लिस्ट में, और यहाँ पे n को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसका आउटपुट आपको शो कराऊँ तो लिस्ट का जो आउटपुट है बेसिकली कुछ इस टाइप का शो करेगा। चलिए यहाँ पे लिस्ट का आउटपुट देख लेते हैं क्या है। ये मैंने कर दिया रन, और बेसिकली यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन में गड़बड़ हो गई है, गलत हो गया था, तो हमने इसको कर दिया करेक्ट। ओके, तो हमारे पास बेसिकली ये जो एरे ऑफ लिस्ट है ये हमारे पास सॉरी एरे ऑफ इंटीजर है ये हमारे पास लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है राइट। अब जो आगे का अप्रोच हमारे पास ये होगा कि हमें वन बाई वन इसमें से पिकअप करना हर एक इंटीजर राइट, और इसका जो है लेंथ काउंट करना है। जैसे कि ये जो है 2 है, इसकी लेंथ कितनी है 1, 65 इसकी लेंथ जो है 2 है, 100 है इसकी लेंथ 3 है, और 6003 इसकी लेंथ जो है 4 है। अभी इनमें से हर एक जो एलिमेंट वो पिकअप करना पड़ेगा और उसको एक दूसरे लिस्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा एज पर देयर डिजिट। मैं आपको बताता हूँ दूसरा हम लिस्ट कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ बेसिकली हम एक और एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे राइट, जो टाइप होगा इंटीजर। ls2 में इसे देता हूँ इनिशियलाइजेशन के लिए। मैंने यहाँ पे कर दिया है नया जो एरे लिस्ट है वो मैंने कर दिया तैयार। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमने नोटपैड में क्या देखा था, ये जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट है राइट। ये एक लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट, लिस्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट। तो हमें बेसिकली जो हमारे पास ls2 का हमने लिस्ट क्रिएट किया ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो जब भी हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ पे एक और लिस्ट का सिंटेक्स लगा देंगे, और ये हमारे पास क्रिएट हो गया लिस्ट ऑफ लिस्ट। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊँ कि इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है हमारे पास ls2, तो हमारे पास देखिए आप लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। सॉरी, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ओके, हमने इसकी साइज़ डिफाइन की नहीं है, तो लेट्स से सपोज हमें इसकी साइज़ अगर डिफाइन करनी है, हमें लिस्ट कितनी चाहिए, जितनी इसकी साइज़ है उतने अकॉर्डिंग इसकी लिस्ट चाहिए राइट। तो मैं यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन ls डॉट साइज राइट, यहाँ पे जाएगा i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ls2 डॉट ऐड, यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा यहाँ पे ls डॉट गेट ऑफ i राइट, सॉरी यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर दिया है कि जितने भी इसकी साइज़ है राइट उसके अकॉर्डिंग उतनी ही साइज़ की हमारे पास लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बन जाए राइट। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये जो है मेन है एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट है,
हमारे पास उसी साइज़ की हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट बन चुकी है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 हमारे पास एलिमेंट्स है और 11 जो है हमारे पास लिस्ट आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे आगे, हम जो है जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई है इस वाले में, राइट। मैं वापस इसको लिस्ट को प्रिंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस एक बार रन करूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट शो करेगा, राइट। ये हमारे पास जो लिस्ट बनी हुई है इसमें से 1 बाय 1 हम पिकअप करेंगे फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो भी इसकी लेंथ है अगर 1 है तो हम पहले एलिमेंट डाल देंगे, राइट, सॉरी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है वो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, सो वन। तो जैसे कि ये वाला है तो हम ये एक इसमें डालेंगे, ये इस वाले इंडेक्स में डालेंगे, राइट, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ये 1 है और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो मैच होगी, राइट। सेम चीज़ अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो लेंथ है 2 है और इसकी इंडेक्सिंग 2 है, तो ये जो है एक दूसरे से मैच हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ 3, तो जो भी 3 लेंथ है वो 3 वाले इंडेक्स में चल जाएगा। सो वन हम ऐसे इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, अब आगे हम जो हमारा स्टेप्स होगा क्या होगा, हमें 1 बाय 1 पिकअप करना, राइट। तो इसके लिए हम जब भी 1 बाय 1 पिकअप करना होता है और लेंथ तक हमें जाना होता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक हमें जाना है, ये पूरे साइज़ तक, राइट, पूरे साइज़ तक हमें 1 बाय 1 पिकअप करना है। एल एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, राइट। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से हम, सॉरी मैं इसको वापस एक बार रन कर लूँ तो हमारे पास आउटपुट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है फर्स्ट एलिमेंट पिकअप करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट जब भी हमें लिस्ट में से पिकअप करना होता है क्या करते हैं हम, एल एस डॉट गेट ऑफ आई, राइट मतलब आई यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पिकअप कर लेगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है मैं इसको देता हूँ कि वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ फर्स्ट वैल्यू, राइट, अभी के लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम इसकी जो है लेंथ चेक करेंगे, राइट। कभी भी आप इंटीजर का यूज़ करेंगे, कभी भी आप लेंथ उसकी चेक नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू डॉट लेंथ, राइट। ये हमने जो है फर्स्ट को पिकअप कर लिया और इसको जो है स्ट्रिंग के वैल्यू में कन्वर्ट करके देन उसको लेंथ काउंट कर लिया, लेंथ जो है हमने निकाल लिया। तो इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, आई एन टी लेंथ मैंने दे दिया, इसकी एक वेरिएबल मैंने स्टोर करा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आता है मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे हम फर्स्ट वाले जो है वो पिकअप कर लिए हैं हम इसमें, राइट। इसकी लेंथ जो है कितनी काउंट कर लिया हमने, 1, राइट। तो यहाँ पे हम अब हमें ये जो लेंथ आई है हमारी, हमें ये इसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है इंडेक्सिंग के हिसाब से, राइट। इंडेक्सिंग ये जैसे कि 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐड करना होता है LS2 में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो है मैनिपुलेट करके जो पुराना लिस्ट है हम उसको नया लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो LS2 डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, सॉरी LS2 डॉट गेट, पहले हम इंडेक्सिंग लेंगे। कौन सी इंडेक्सिंग लेंगे, 0 1 2, और इंडेक्सिंग किसके ऊपर बेस होगी, इसके ऊपर, इसके लेंथ के ऊपर, राइट। अब जैसे इसकी लेंथ 1 है, राइट, हमारे पास लेंथ आ गई तो हम इसका लेंथ पास करेंगे। अगर हम इसमें लेंथ पास कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सपोज ये कौन सी इंडेक्सिंग को मतलब पॉइंट आउट करेगा, LS2 डॉट गेट लेंथ। अगर मैं लेंथ की इसकी बात करूँ तो लेंथ 1 है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो मैंने ये जो है यहाँ पर लेंथ दे दिया है और इस वाले लेंथ में मतलब ये हमारे पास अभी जो है पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो हम ऐड कर देंगे, राइट। तो मैंने जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो उसमें ऐड हो जाएंगी, राइट। अब सेम चीज़ है, जब वापस से आई की जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी, वापस से वो वैल्यू फैच करेगा, देन वापस से वो उसकी जो अकॉर्डिंग है वो यहाँ से इंडेक्सिंग फैच करेगा, राइट, लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर देगा। अगर जब वो इस पर आएगा, राइट, आई की वैल्यू अगर 3 सॉरी यहाँ पे आएगी तो इसकी जो लेंथ कितनी हो रही है, इसकी लेंथ जो है 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग कौन सी 2 है, 0 1 2,
तो इसमें वो ऐड कर देगा, राइट, जो वैल्यूज है ये वाली। सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जाएंगे 6004, इसकी जो लेंथ कितनी है 4 है, तो इंडेक्सिंग कौन सी है 0 1 2 3 4, यहाँ पे ये वैल्यू फैच करके इस वाली लिस्ट में ऐड कर देगा, राइट। अगर मैं इसको आउटपुट आपको शो करूँ तो अगर इसका आउटपुट देखें तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है फाइनल आउटपुट, राइट। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या हो, क्या आंसर सही आएगा। सो यस, वी आर गेटिंग दिस वन, लाइक लास्ट फर्स्ट वन इज एम्प्टी एंड द लास्ट वन इज एम्प्टी, बिकॉज ये जो है लेंथ के अकॉर्डिंग जो है अरेंज हो गया, राइट। ये जो लेंथ जो है 1 1 है इसकी सबकी, तो ये उसके अकॉर्डिंग वन फर्स्ट वाली इंडेक्सिंग में ऐड हो गया है। ये सेकेंड वाली इंडेक्सिंग है, मतलब 2 लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें ऐड हो गया है। ये 3 नंबर वाली इंडेक्सिंग है, मतलब 3 डिजिट है इसमें, तो 3 नंबर की इंडेक्सिंग में ऐड हो गया। अब हम क्या करना है, ये जो एम्प्टी लिस्ट है इसको हमें हटाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फोर लूप का यूज़ कर रहे हैं जो कि 1 बाई 1 पिकअप करेगा इसमें से, राइट। जो भी हमारे पास लिस्ट 2 है 1 बाई 1 पिकअप करेगा, राइट। और हमें वो हटा देना है जो एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 1 बाई 1 पिकअप कर रहा हूँ LS2 में से। इसको जो रिटर्न होगा क्या होगा, इसका जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है और एल, राइट। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ एल एल एम्प्टी नहीं है, ये हमारा एम्प्टी, और ये हमारा, अगर मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो हमारे पास नॉन एम्प्टी, राइट। अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी है तो उन चीज़ों को प्रिंट आउट कर दो, राइट। यहाँ पे आएगा एल, राइट। मैं आपको वापस एक बार ये समझाता हूँ। LS2 में से 1 बाई 1 पिकअप करेंगे, राइट। यहाँ से 1 बाई 1 पिकअप करेंगे तो पहला जो लिस्ट है वो चेक करेगा कि एम्प्टी है तो उसको हटा दो, जो एम्प्टी नहीं है उसको प्रिंट आउट कर दो यहाँ पे। तो अगर मैं ये सब चीज़ लाइन हटा दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसा हमने आउटपुट देखा था उस समय वहाँ पे ये रहा। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को इसको हटा दूँ तो 1 बाई 1 ये ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें प्रिंट आउट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे थोड़ा और इसको प्रॉपर से रीअरेंज करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास पहला लिस्ट है और दूसरा जो हमारे पास लिस्ट है जिसमें जो है इंडिविजुअल जो भी हमारे पास डिजिट है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एडिशंस हो गए हैं, सॉरी यहाँ पे ऐड हो गए हैं इंडेक्सिंग के हिसाब से। जैसे कि 1 नंबर ऑफ डिजिट है तो 1 नंबर ऑफ डिजिट एक साथ आ गए हैं, 2 नंबर ऑफ डिजिट, 3 नंबर ऑफ डिजिट एंड 4 नंबर ऑफ डिजिट सेम हुआ। सो ये था एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि कई बार इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अगर आपके पास कोई और अप्रोच हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। ये रहा बेसिकली, ये रहा अभी तक का जो भी प्रोग्रामिंग है। अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम साथ में। बने रहिए वीडियो के साथ में, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद।